अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्र सहारा रोज़नामे के इदारिये बहुत अच्छे होते हैं। आज का इदारिया भी मुझे बहुत पसंद आया, इसे मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, बगौर सुनिएगा। अब के सैलाब जो आया तो भयानक होगा। हिंदुस्तान में G20 की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इजहार फ़ख्र करते हुए खुश कलामी के जौहर दिखाने के साथ साथ ख्वाब फरोशी का सिलसिला भी शुरू कर चुके हैं। दावा कर रहे हैं कि आज उनके अहद हुकूमत में हिंदुस्तान दुनिया की क़ियादत का बार उठाए हुए तरक्की और खुशहाली के ऐसे रास्ते पर गामज़न है जहाँ हर कदम पर लाला गुल बिखरे हुए हैं। दुनिया उनके नक्श पा ढूंढ रही है और हर मुल्क की ख्वाहिश है कि वो तदबीर हुक्मरानी और उमूर रियासत में मोदी जी से इस्तिफ़ादा करे। लेकिन संगलाख और बरहाना हकीकत यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की राइजुल वक्त सियासत ने हिंदुस्तान की तहज़ीब और सक़ाफ़त का गरेबां चाक करके उसे आलमी बिरादरी में सामान रुसवाई बना डाला है। बेसिमत ख़ारजा पॉलिसी से लेकर हिंदुस्तान का दाखिली इंतशार, जहरनाक फ़िरक़ावारियत, गलीज़ व मुतअफ़्फ़न जोबड़ में तब्दील होता ईवान, क़ानून साज दुनिया भर के चौपालों में आज बहस का मौजू है। अक़लियतें गैर महफूज हैं और नस्ल कुशी की दहलीज़ पर उन्हें ला खड़ा किया गया है। समाजी इंसाफ नापैद हो चुका है। अदल व इंसाफ को मज़ाहमतों का सामना है। हुक्मरानों के सामने क़ानून बोना हो चुका है। सक़ाफ़ती और मजहबी तनू का एहतराम उठ चुका है। जो चीज़ फल फूल और अंडे बच्चे दे रही है वो है नफ़रत अंगेज़ी, फ़िरक़ावारियत, मजहबी अदम बर्दाश्त और तसादम। कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता है जब हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने से हमारी तहज़ीब और सक़ाफ़ती रिवायतों का नौहा सुनाता कोई वाक़या सामने न आता हो। ऐसे ही वाक़यात का मुरक्का लिए एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तक़ारीर के मामले में बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। हत्ता कि पार्लियामेंट तक में मुसलमान रुकन नफ़रत अंगेज़ी, ज़बानी तशद्दुद, फ़हश कलामी और गाली गलोच से महफूज नहीं है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी के वाक़यात आम और मामूल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जैसे ही लोकसभा असम्बली इंतखाबात करीब आते हैं, मुल्क भर में या इंतखाबी रियासतों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तक़ारीर के मामलात में तेज़ी से इजाफ़ा होता है ताकि हिंदुओं और मुसलमानों को पोलराइज़ करके आसानी से इंतखाबात जीता जा सके। जब पोलराइजेशन होता है तो इसका फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को मिलता है। एक जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया भर की क़यादत का बार उठाने और दुनिया की रहनुमाई का ख्वाब दिखा रहे हैं, तो दूसरी जानिब उनकी मुदब्बराना और दानिशमंदाना क़यादत का बराह रास्त फ़ायज़ उठा रहे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों बल्कि
انسانیت کے خلاف ہونے والے جرائم کی تفصیلات مع ثبوت و شاہد ہیں۔ ممکن ہے کہ مرکزی حکومت یا اسیران مودی اس رپورٹ کی تصدیق سے انکار کر دیں، لیکن ان کے انکار سے حقیقت بہرحال نہیں بدلے گی۔ 2024 عام انتخابات سے پہلے فرقہ وارانہ منافرت اور مسلمانوں و اقلیتوں کے خلاف تشدد کے اس سے بھی زیادہ واقعات ہونے کی خدشات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو بقول شاعر، بند دریا سے بھی برداشت کہاں تک ہوگا، بند دریا سے بھی برداشت کہاں تک ہوگا، اب کے سیلاب جو آیا تو بھیانک ہوگا۔ عالمی برادری میں ہندوستان کی نیک نامی کا پاس رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی خود کاشتہ خواب فروشی میں عوام کو مگن رکھنے کے بجائے صورتحال کا ادراک اور مداوا کریں۔ بس صورت دیگر یہ خدشہ ہے کہ سیلاب کی منہ زور لہریں ہندوستان کے اتحاد و سالمیت کی دیوار میں بھی رخنا ڈال سکتی ہیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔